हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर बायोफ्लॉक फार्मिंग और जो नॉर्मल हम लोग ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग करते हैं अपने तालाब में, दोनों में बेहतर कौन है। देखिए, कोई भी कल्चर सिस्टम को जब हम लोग फिशरीज़ में लाते हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च उसके बारे में होता है, क्योंकि कोई कल्चर सिस्टम उस कंडीशन में इसलिए आता है क्योंकि उन परिस्थितियों में बायोफ्लॉक सिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। और आपका जो पॉन्ड फार्मिंग है वो ऐसी जगह में होती है जहाँ पर आपकी ज़मीन की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में होती है। बायोफ्लॉक सिस्टम एक्चुअल में ऐसी जगह में अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पर पानी की, ज़मीन की, ये सारी दोनों समस्याएं हैं और बहुत अधिक होती है। क्योंकि आप देखे होंगे, जैसे आपका ब्राज़ील हो गया, आपका राजस्थान हो गया, जहाँ पर पानी की बहुत कम उपलब्धता है। ऐसे में जो बायोफ्लॉक सिस्टम है ऐसे परिस्थितियों में ज़्यादा बेहतर मछली पालकों के लिए होती है, क्योंकि आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं उसमें आप उतनी मात्रा में पानी को खर्च नहीं कर सकते और उतना जगह भी वहाँ पर नहीं है। इसलिए बायोफ्लॉक सिस्टम को दोस्तों बहुत कंट्रोल परिस्थितियों में मछली पालकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बायोफ्लॉक सिस्टम में ये होता है कि वहाँ पर आपको कंटिन्यू एरेशन की सुविधा चाहिए, कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कम जगह में बहुत अधिक मात्रा में मछलियों को पालन कर रहे हैं। इसलिए बायोफ्लॉक सिस्टम की खासियत ये है कि बहुत कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करती है। एक 10,000 लीटर टैंक है, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन हो जाता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको एक आपका जो नज़र है वो कंटिन्यू बायोफ्लॉक सिस्टम पर लगे रहना चाहिए, तभी आप इस जो बायोफ्लॉक है इसको आप रन कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो बायोफ्लॉक सिस्टम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वही ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग की बात करें, जहाँ पर बिजली, पानी और आपकी ज़मीन की बहुत अच्छी उपलब्धता है, ऐसी जगह में हम लोग नॉर्मल फिश फार्मिंग को तालाब में करते हैं। हम लोग उसका निर्माण करवाते हैं, उसमें प्रॉपर जो तालाब की तैयारी है उसको करते हैं, बच्चा डालते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड हो गया। लेकिन आप इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की मैं बात करूं तो आप बायोफ्लॉक सिस्टम ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि बायोफ्लॉक सिस्टम में दोस्तों हम लोग अधिक मात्रा में इंटेंसिव कल्चर करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका अगर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो बायोफ्लॉक सिस्टम इज़ मोर गुड। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर बायोफ्लॉक सिस्टम की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोफ्लॉक सिस्टम बहुत उसमें टेक्निकल चीज़ भी होती है। मतलब आपको कंटिन्यू उसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करना पड़ता है, उसमें फ्लॉक कितना बना है उसका मेजरमेंट करना पड़ता है, कंटिन्यू उसमें आपका फिश प्रोबायोटिक और कमर्शियल फीड आपको ज़रूरत के हिसाब से उसमें डालना पड़ता है, और सभी चीज़ का प्रॉपर मेजरमेंट होता है। डिजोल ऑक्सीजन कितना है, पीएच कितना है, अमोनिया कितना है, फ्लॉक की मात्रा कितना है, ये सारी चीज़ों को आपको डेली अपने बायोफ्लॉक सिस्टम में उसको एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बायोफ्लॉक सिस्टम में दोस्तों हम लोग कंटिन्यू हमको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। बात करें बायोफ्लॉक सिस्टम में तो हम लोग ऐसे मछलियों को बायोफ्लॉक सिस्टम में पालन करते हैं, जैसे आपका सिंघी, मांगुर, कोई कार्प, है ना, मरेल, इन मछलियों को हम लोग, पंगास, तेलापिया, इन मछलियों को हम लोग आपका बायोफ्लॉक सिस्टम में पालते हैं। वहीं आप ट्रेडिशनल फार्मिंग जब करते हैं उनमें हम लोग ऐसे मछलियों को ज़्यादातर पालते हैं जिसका मार्केट में डिमांड अच्छा हो और जिसका मार्केट प्राइस भी अच्छा हो, साथ ही साथ जिसको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जगह की, जैसे आपका आईएमसी हो गया, आपका एक्जोटिक कार्प हो गया, है ना। जितने भी कार्प मछलियाँ हैं उसको आप बायोफ्लॉक सिस्टम में कभी नहीं पाल सकते, उसके लिए हमेशा आपको ट्रेडिशनल पॉन्ड चाहिए उसके पालन करने के लिए। उसके अलावा आपका ट्रेडिशनल पॉन्ड में ये बिल्कुल भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको सिर्फ कमर्शियल फीड खिलाना है, पैलेटेड फीड खिलाना है। आप
तालाब में फार्म मेड फीड, सरसों खली, राइस ब्रान, इन चीज़ों का भी उपयोग करके आप इन मछलियों को पाल सकते हैं। क्योंकि जब तालाब होता है उसमें वो मिट्टी से कनेक्ट रहता है, मतलब बहुत सारी जो डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है वो मिट्टी की वजह से हो जाती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती है। बहुत ज़्यादा हमको इंस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कंटिन्यू हम लोग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डेली चेक कर रहे हैं, पानी कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहे हैं, एरेशन दे रहे हैं, ऐसा आपके ट्रेडिशनल पॉन्ड में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जो बिगनर्स होते हैं, जो मछली पालन में नए हैं, वो हमेशा पॉन्ड फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ना कि बायोफ्लॉक सिस्टम को, क्योंकि बायोफ्लॉक सिस्टम में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी होती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाना चाहूँगा कि बायोफ्लॉक सिस्टम में कितना खर्च आता है और ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग में कितना खर्च आता है। ठीक है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टैंक सेटअप लागत अगर 15,000 से 20,000 लीटर की क्षमता वाली टैंक है तो दोस्तों उसके टोटल सेटअप में आपका 42,000 से 60,000 प्रति टैंक का खर्च आता है। उसके बाद फिंगरलिंग में कितना खर्च आता है देखिए, अगर हम उस 15 से 20,000 लीटर वाली क्षमता में 900 से 1,200 की संख्या में फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तिलपिया और पंगासस मछली की, तो उसका औसत खर्च है वो 3,500 रुपये का आता है आपका मछली के बच्चे का। वहीं उसके फीड की खर्च की बात करें तो लगभग हमारी 350 से 420 किलो तक आप फीड का जो खर्च है वो आता है। पर किलो 35 से 40 रुपये का खर्च आ रहा है तो आपका फीड का लागत 13,000 से 17,000 के बीच में 4 से 5 महीने के बीच में आ जाएगा। दूसरा एक अन्य खर्च भी है, बिजली खर्च, मेडिसिन, ये सब, तो उसमें कुल आपका खर्च आ जाता है 3,000 से 4,000 के बीच। अब बात करते हैं कुल खर्च कितना होता है। पहला साइकिल जब हम लोग सेटअप करते हैं 4 से 5 महीने में, तो टैंक सेटअप में 42,000 से 60,000, फिंगरलिंग, फीड और उसके संचालन में, ऑपरेशन में लगभग 19,000 से 24,000 के बीच खर्च आता है। कुल लागत की बात करें तो टोटल 61,000 से 84,000 मतलब 85,000 के बीच में आपका एक साइकिल का टोटल चलाने में खर्च आता है। संभावित उत्पादन की बात करें तो जितना मछली हम लोग स्टॉक किए हैं वो कुल उत्पादन लगभग 350 से 450 किलो तक आप एक टैंक में उत्पादन करते हैं। बिक्री की बात करें तो लगभग 100 रुपये पर किलो के हिसाब से आप बिक्री करते हैं, तो आपको कुल आय आपका 35,000 से 45,000 प्रति साइकिल है वो होता है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट तो देखिए पहले खर्च में, पहले एक साइकिल चलाने में आप जितना आपने लागत लगाया है 65,000 से 84,000 वही आपका वापस वो आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दूसरा जब आप साइकिल चलाओगे 4 से 5 महीने में, पहला साइकिल मतलब एक क्रॉप निकल गया, लेकिन दूसरा क्रॉप का आप देखेंगे तो उसमें आपका शुद्ध प्रॉफिट है दोस्तों वो 15,000 से 25,000 प्रति टैंक आप 4 से 5 महीने में कमाते हो। मान लीजिए आप 10 टैंक भी कमाते हैं तो आराम से आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हैं 4 से 5 महीने में, है ना। ये आपका बायोफ्लॉक सिस्टम का पूरा सिस्टम है, वो आपको मैंने समझाया है। अब यहाँ पर 1 एकड़ अगर आप तालाब में आईएमसी मछली का पालन करते हैं तो उसका बजट की अगर बात करें, उसमें कितना प्रॉफिट, कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लगभग 1 एकड़ के तालाब में अगर इंटेंसिव कल्चर करते हैं 5,000 कत्तर मृगल बच्चे डालते हैं तो उसमें आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या में आपका खर्च होगा पूरा फार्म को सेटअप करने में। तो कुल लागत आपका उसको फार्म को सेटअप करने में, ठीक है, लगभग 2,85,000 का खर्च आता है। वही मान लीजिए आप इसका ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें कि 1 साल में हमारा मजदूरी में और उससे मछली के खाने में हम कमर्शियल फीड खिला रहे हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा, लगभग 3,25,000। अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं आपका इनिशियल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को, तो लगभग आपका दोस्तों 6,10,000 रुपये तक का खर्च है वो टोटल आता है, ठीक है। यहाँ पर कुल आय की बात करें तो मान लीजिए आप 5,000 फिंगरलिंग बच्चों को 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचोगे तो लगभग 7,50,000 तक का मछली आप 1 साल में बेचोगे। और शुद्ध लाभ की बात करें तो 1 साल में आप 1 एकड़ के तालाब से
1,40,000 तक का प्रॉफिट है वो आप कमाते हो, लेकिन ये पहला साल का आपका प्रॉफिट है। वहीं आप दूसरे साल में जाओगे तो देखिए कुल आप जब आप सेकेंड ईयर में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोगों का जो फार्म कंस्ट्रक्शन वाला जो खर्च है वो बहुत कम हो जाता है, और वहाँ पर आप निवेश देखेंगे तो लगभग 55,000 में आप टोटल बिजली पानी मछली फिंगरलिंग ये सब खर्च में आप स्टॉक इतने खर्च में आप डाल लेते हो तालाब में। लेकिन उसका प्रॉफिट की बात करें तो दूसरा साल आपका देखिए कुल संचालित लागत 3,25,000 है, लेकिन आप शुद्ध लाभ की बात करें तो लगभग आपको दूसरे साल में 3,70,000 रुपये तक का प्रॉफिट है वो होता है। मतलब कि पहले साल आपको 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन दूसरे साल लगभग दोस्तों 3,70,000 तक का प्रॉफिट है वो एक साल में आपको होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये मेरे नए जो कोर्स मैं लॉन्च करूँगा थोड़े दिन में, उसमें ये सारी चीज़ें हैं उसको मैंने डाला हुआ है, तो आप ज़रूर उस कोर्स को परचेस करिएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि बायोफ्लॉक सिस्टम और ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग में कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप किस कल्चर सिस्टम को पहले अडॉप्ट करना चाहेंगे। आशा करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।